नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, भारत के इतिहास में आज तक दो ही चीजें बहुत शर्मनाक हुई हैं। एक तो 1947 के समय पर भारत का हुआ बंटवारा और एक इस साल हुए 26 जनवरी को भारत के लाल किले पर हमला, जिसकी छवि पूरे विश्व में गई थी। और यह एक टूल किट द्वारा बनाकर भारत की छवि को बिगाड़ने का अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ तथाकथित किसान नेता भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं। दोस्तों, इस समय देश में दिल्ली के राजधानी में किसानों का तथाकथित धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो कि पिछले काफी समय से हो रहा है। और किसानों के इस आंदोलन को दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा समर्थन दे रखा है। बिजली, पानी आदि सब व्यवस्थाएं केजरीवाल ही इन लोगों को दे रहे हैं। आए दिन किसान आंदोलन सुर्खियों में रहता है। अभी बीच में तो यह आंदोलन वामपंथी दलों और मीडिया का इतना फेवरेट हो गया था कि जब देखो वो लोग टिकरी बॉर्डर पर ही नजर आते थे। लेकिन अब जब सच में किसान आंदोलन की खबर दिखाने का समय आया है, तो यह वाम दल और ये जागरूक पत्रकार गायब हैं, क्योंकि यह खबर इनके एजेंडे को फिट नहीं करती है। यह खबर दिखाकर लोगों के अंदर मोदी के लिए नफरत पैदा नहीं होगी। इसलिए अब बड़े बड़े पत्रकार, प्राइम टाइम में सूट और टाई पहनकर बैठने वाले पत्रकार इस खबर को अपने 4x4 के टीवी फ्रेम में पढ़ने का कष्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, भारतीय सभ्यता की माने तो कोई भी वेद पुराण खोलकर आप देख लीजिए, सभी के अंदर एक ही बात का जिक्र है कि औरत देवी के समान होती है। औरत माँ दुर्गा, माँ भवानी का ही एक रूप है। लेकिन अब एक ऐसी खबर टिकरी बॉर्डर से आ रही है जिसे सुनने के बाद आप शर्मसार हो जाएंगे और मानवता के ऊपर से आपका भरोसा उठ जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए एक 25 वर्षीय युवती पश्चिम बंगाल से दिल्ली आई थी, जिससे वो किसानों के हित में लड़ सके, उनके आंदोलन का एक हिस्सा बन सके। लेकिन 30 अप्रैल को युवती की कोरोना संक्रमित होने की वजह से एक हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद जो बातें बाहर निकल कर आई, उसने सबको हिलाकर रख दिया। इस मामले में अब यह खबर सामने आई है कि युवती का यौन शोषण किया गया था और इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें से यह 6 के 6 लोग किसान आंदोलन में शामिल थे। इन 6 लोगों में से 2 किसान नेता, 2 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और किसान आंदोलन से जुड़ी 2 महिला वॉलंटियर भी शामिल हैं। आपको बता दूं कि यह खबर तब सामने आई जब पीड़ित के पिता ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में आरोपियों के प्रति FIR दर्ज करवाई। FIR में पिता ने बताया कि उनकी बेटी एक आर्टिस्ट और एक डिजाइनर थी, जो कि पश्चिम बंगाल से किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए दिल्ली आई थी। पिता ने बताया कि आरोपी 1 अप्रैल को बंगाल आए थे। इनमें से 4 अनिल मलिक, अनूप सिंह चनौट, अंकुश सांगवान और कविता आर्या खुद को किसान सोशल आर्मी के सदस्य बता रहे थे। जगदीश बराड़ ने खुद को कुश्ती किसान यूनियन का सदस्य बताया और योगिता सुहाग ने खुद को इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट बताया था। ये सभी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पब्लिक मीटिंग आयोजन कर रहे थे, जिसके बाद उनकी बेटी ने इस आंदोलन में जाने की इच्छा जताई थी। पिता ने बताया कि वो पहले भी ऐसे कई आंदोलन में जा चुकी थी, इसलिए 11 अप्रैल को जब वो दिल्ली पहुंचने के बाद टिकरी बॉर्डर पर उसे अनिल मलिक, अनूप सिंह और अंकुर सांगवान के साथ टेंट शेयर करना पड़ा। उसने 14 अप्रैल को फ़ोन पर मुझे ट्रेन वाली पूरी घटना बताई। उसने बताया कि अनिल और अनूप अच्छे लोग नहीं हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं, उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिसके बाद पिता ने उसे आंदोलन में किसी महिला से बात करने की सलाह दी, लेकिन वो उस जगह पर नहीं थी, तो उसे मालूम नहीं था कि किससे बात की जाए और उसे डर भी लग रहा था। उसके बाद 16 अप्रैल को पीड़ित ने अपने पिता को बताया कि उसने पूरी बात योगिता और जगदीश को बताई है और उसने जगदीश के सामने एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की थी। उसके बाद योगिता की मदद से उसे दूसरे टेंट में शिफ्ट कर दिया गया था। उसने ये भी बताया था कि उससे यूरिन के साथ खून पास हो रहा है।
एफआईआर के मुताबिक 18 अप्रैल को विक्टिम से कुछ वकीलों ने मुलाकात की थी। यह भी तय हुआ था कि यौन शोषण का मामला संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के सामने लाया जाएगा। उसके बाद 21 अप्रैल से पीड़ित की हालत खराब होने लगी और उसे बुखार और उल्टी होने लगी। 24 अप्रैल तक हालत ज़्यादा खराब होने के बाद पीड़ित के पिता ने जय किसान आंदोलन से जुड़े अवीक साहा से संपर्क किया। साहा ने डॉक्टर अमित वत्स से उनकी बात कराई। डॉक्टर अमित ने योगेंद्र यादव को इस बारे में बताया। योगेंद्र यादव ने फोन पर विक्टिम से बात भी की थी। वहीं दूसरी तरफ जब अनिल और अनूप को इस बात की जानकारी मिली कि विक्टिम एसकेएम के नेताओं से संपर्क में है, तो उन्होंने विक्टिम को टिकरी बॉर्डर से गायब करने का एक पूरा प्लान बनाया। उसके बाद विक्टिम के पिता के कहने पर जब योगेंद्र यादव ने आरोपियों से बात की तो आरोपियों ने कहा कि विक्टिम के पिता के कहने पर ही वो उसे बंगाल लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद योगेंद्र यादव ने उन्हें तुरंत टिकरी बॉर्डर पर विक्टिम को सही सलामत लाने को कहा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो उसे सही सलामत वापस नहीं लाए तो अनिल और उसके साथियों के खिलाफ एक पूरी पुलिस कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद विक्टिम के पिता ने एफआईआर में स्टेटमेंट दी कि बेटी की मौत के बाद मुझ पर दबाव बनाया गया कि अगर मुझे उसकी बॉडी चाहिए तो ये स्टेटमेंट देना होगा कि उसकी मौत कोविड-19 से हुई थी। मैं इमोशनली टूटा हुआ था, चाहता था कि बेटी का शव मुझे मिल जाए, इसलिए पुलिस में बयान दिया कि मेरी बेटी की मौत कोविड-19 से हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 365, धारा 342, धारा 354, 376 डी और 120 बी के तहत गैंगरेप, अपहरण, ब्लैकमेलिंग और बंधक बनाकर रखने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अब सवाल यह उठता है कि जब किसान नेताओं की जानकारी में मामला पहले से था तो उन लोगों ने समय रहते आरोपियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस को मामले की जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्या वो अपने स्तर पर मामले की निपटारे की कोशिश करते रहे? जब 25 अप्रैल को आरोपियों ने विक्टिम को किडनैप करने की कोशिश की तब ही क्यों नहीं उनका बहिष्कार किया गया और उनके टेंट बैनर उखाड़े गए? 5 मई यानी 10 दिन बाद ये कार्रवाई क्यों की गई? दोस्तों, ये टिकरी बॉर्डर पर जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, ये तो बस कहने को किसानों के लिए चल रहा है, बल्कि इसकी असलियत तो कुछ और है। कुछ तथाकथित किसान नेता अपने विदेश में बैठे आकाओं के इशारों पर अपनी दुम हिला रहे हैं। विदेश में गुरुपतवंत सिंह पन्नू और खालिस्तान समूह के समर्थक लोग इन लोगों को पैसा और फंड मुहैया करवा रहे हैं, जिसके दम पर यह लोग अपना एजेंडा फैला रहे हैं और कुछ नहीं। अगर यह लोग एजेंडा नहीं फैला रहे हैं तो अब तक किसान नेता इसके ऊपर चुप क्यों थे? उन्होंने पुलिस को कोई बात क्यों नहीं बताई? वहीं प्राइम टाइम और लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले पत्रकार जिनका ऑफिस दिल्ली में ही है, वो अब तक इस मुद्दे पर शांत क्यों हैं? वैसे तो इन तथाकथित किसानों की पहुंच हॉलीवुड की रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों तक है, लेकिन एक युवती जिसका इनके ही लोगों द्वारा यौन शोषण किया गया, उस मुद्दे पर यह लोग चुप रहते हैं, अपना मुंह बंद कर लेते हैं, पुलिस तक को नहीं बताते हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुंचाइए।